नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल को दहला देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आज की स्टोरी में हम जिस आत्मा के बारे में बात करेंगे वह आत्मा बार बार रूप चेंज करके लोगों को परेशान करता था, लोगों को सताता था। एक लड़की की तो उसने पूरी की पूरी जिंदगी तबाह कर दी, उसको जीती जी मार डाला। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि यह कहानी कहाँ की घटित कहानी है। आज की जो स्टोरी है न, यह आज से लगभग 15 साल पहले की कहानी है। दोस्तों, नोएडा के एक ऑफिस में 5 लोगों का एक ग्रुप था। उसमें 2 लड़की और 3 लड़के थे। ये काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे और इन लोगों ने एक बार प्रोग्राम किया हिमाचल जाने के लिए टूर पे। ये जो ग्रुप था इसने प्रोग्राम किया कि हम लोग पूरा 1 वीक बाहर घूमेंगे और वहीं पे रहेंगे, एंजॉय करेंगे, देन आके ऑफिस ज्वाइन करेंगे। इन सारे लोगों ने छुट्टियां ले ली, इवनिंग में घर गए, सामान वगैरह पैक किया एंड देन एक जगह पे मिले। उसके बाद इन लोगों ने बस लिया और पहुंच गए हिमाचल। जब ये लोग हिमाचल पहुंचे उस समय दोपहर का समय था। यहाँ पर लड़के लोगों ने लड़कियों को बोला कि देखो, अगर तुम लोग को घूमना उमना हो तो लोकल मार्केट वगैरह घूम लो, क्योंकि हम लोग थक गए हैं, तो कल से हम लोग घुमा जाएगा। अभी 1 वीक है और हिमाचल के लिए 1 सप्ताह काफी है, तो बेहतर है ना कि तुम लोग शॉपिंग वगैरह करो और आज आराम कर लो, देन कल से सुबह होते से ही हम लोग निकल जाएंगे टूर के लिए। लड़कियां जो थी वह भी थक चुकी थी, इसीलिए उन लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है। लड़कियां गई रूम में, फ्रेश वगैरह हुई। उसके बाद दोनों लड़की निकल गई मार्केट के लिए। मार्केट गई, वहां पे शॉपिंग वगैरह की। उसके बाद ये लोग इवनिंग में आए अपने रूम में और आके थोड़ा मोड़ा एंजॉय किए, पार्टी साटी वगैरह किए। दोस्तों, इस ग्रुप में एक लड़का है जिसका नाम है संजीव और वह प्यार करता है रिया नाम की एक लड़की से जो कि इस ग्रुप की मेंबर है। ये दोनों एक दूसरे से काफी समय से प्यार करते हैं, बट एक दूसरे को कभी इन लोगों ने प्रपोज नहीं किया। रिया ने जब सुना इस टूर प्लान का तो वह बहुत ज्यादा खुश हुई। उसने सोचा कि मौका देखकर हिमाचल में मैं उसे अपने दिल की बात बोल दूंगी। सेम यही चीज संजीव ने भी सोचा, इसीलिए दोनों रेडी हो गए और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। रात के करीबन 8 साढ़े 8 का समय था और रिया बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए अपनी दोस्त को छोड़कर यह अपने रूम में आ गई। रिया की जो फ्रेंड थी वह किसी के साथ रूम शेयर कर रही थी, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ रूम शेयर कर रही थी। संजीव और एक और लड़का था जो एक साथ रूम शेयर कर रहे थे और रिया ने एक सिंगल रूम अपने लिए लिया था। रिया को बहुत ही तेज की नींद आ रही थी, इसीलिए वह आज थोड़ा जल्दी ही सो गई। रात के 10:30 से 11 के बीच का समय था। रिया का गेट बजता है, रिया उठती है, गेट खोलती है, वह नींद में है। तभी उसने पाया कि सामने संजीव खड़ा है। वह पूछ रही है संजीव से कि अरे तुम यहाँ पे कोई काम था, क्या करने आए हो, कुछ बात है बोलो। और वह अंदर ही अंदर शर्मा रही है और सोच रही है कि शायद यह अपनी दिल की बात बोलने आया है। संजीव थोड़ा डरता था, रिया को नहीं बोल पाता था दिल की बातें। उसको लगता था ना कि कहीं रिजेक्ट ना कर दे, कहीं हमारी दोस्ती ना खराब हो जाए, मतलब वह बहुत तरह की बातें सोचता था। और इधर रिया चाहती थी कि लड़का है तो वही प्रपोज करे। मतलब ऐसे करते करते इन लोगों को साथ में रहते कुछ समय बीत चुका था। तभी संजीव ने बोला रिया को कि रिया एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। रिया ने पूछा क्या? संजीव बोला कि एक शब्द भी मत बोलो, चुपचाप मुझे फॉलो करो। मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? मैं तुम्हें ऐसे वैसे जगह पे नहीं ले जाऊंगा, मैं तुम्हें कहीं एकांत जगह पे ले जाऊंगा। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करनी है तुम्हारे साथ। रिया बहुत ज्यादा खुश हो गई, उसको लगा कि आज तो ये बोल देगा। ये दोनों रात में निकल गए बाहर के लिए और संजीव एक सुनसान जगह पे ले जाकर रिया को खड़ा कर दिया और बहुत सारे इन लोगों ने गप्पे सप्पे मारे और रिया ने मौका देखते से ही अपनी दिल की बातें संजीव को बोल दी। रिया ने सोचा कि कब तक हम इंतजार करें, यह लड़का बुद्धू है, यह खुद से नहीं बोलेगा, बहुत बड़ा डरपोक है, मुझे ही बोलना पड़ेगा। और उसने अपनी दिल की बातें एक एक करके सारी चीजें बोल दी।
रिया ने बोला कि देखो संजीव, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें फर्स्ट डे से पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे, मुझसे शादी करोगे? देन संजीव ने बोला कि हाँ करूंगा, लेकिन तुम सोच लो, सोच समझ के बोलो, क्योंकि मैंने एक बार हामी भरी ना, तुम्हें पूरा लाइफ निभाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्या तुम मुझे अपनाओगी? रिया ने बोला कि हाँ ठीक है चलेगा। संजीव ने दोबारा रिया से पूछा कि रिया अभी भी टाइम है, सोच लो, ऐसे तुम झटके से हाँ मत बोलो, क्योंकि मैं कल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम चाहोगी तो भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। रिया बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि रिया यही चाहती थी। उसने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे लाइफ टाइम मेरे साथ रहो, एक जन्म क्या 7 जन्म तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इन लोगों की बातें काफी लंबा चली, रात के करीबन 2:30 या 3 हो रहा था। रिया ने संजीव से पूछा कि एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं और होटल में सोते हैं, क्योंकि सुबह उठ के घूमने भी जाना है और किसी को पता नहीं है कि हम लोग यहाँ बाहर है, तो कब तक रहेंगे, बाकी बातें जो भी है हम लोग कल करेंगे, अभी हम लोग को चलना चाहिए, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गया है और मुझे डर भी लग रहा है, सुनसान रास्ता है। रिया ने जो कुछ भी बोला, संजीव ने सर डुलाया कि हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हारे कमरे तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर ये दोनों लोग होटल आए, संजीव अपने कमरे में गया और रिया अपने कमरे में गई। रिया को नींद नहीं आ रहा था, वह बहुत ज्यादा बेचैन थी, वह पूरी रात ऐसे ही काट ले, उसके अंदर बस यही चल रहा था कि मतलब आज का जो दिन था कितना बढ़िया कटा, मतलब मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। वह अलग अलग टाइप की चीजें सोच रही थी, उसके अंदर खुशी का ज्वार फूटा हुआ था। फिर सुबह हुआ, सारे लोग रेडी हुए और निकल गए घूमने के लिए। जब इवनिंग में घूम घाम के लोग पहुंचे होटल, तभी दोबारा रिया का बेल बजता है और रिया पाती है कि संजीव सामने खड़ा है। संजीव ने एक शब्द भी कुछ नहीं बोला, उसने रिया का हाथ पकड़ा और लेकर दूसरे कमरे में पहुंचा, जहां पर पहले से ही रिया के दोस्त मौजूद थे। रिया ने जब कमरे को देखा तो वह चौंक गई, वह अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसने सोचा कि शायद आज मेरा जो बॉयफ्रेंड है सबके सामने मुझे प्रपोज करने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। संजीव सबके सामने घुटनों पे आके फूल और रिंग के साथ प्रपोज किया रिया को। संजीव ने रिया से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया ने 1 सेकंड भी नहीं लिया हाँ बोलने में, उसने बोला कि हाँ, 1 जन्म नहीं 7 जन्म करूंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। कमरे में जितने लोग थे सारे लोग खुश हुए और एक दूसरे को देखते हुए ताली बजाए। इस खुशी की बात के बाद सारे लोगों ने मिलके पार्टी सार्टी किए, इन लोगों ने थोड़ा मोड़ा पिया भी। रात के 12 साढ़े 12 हो रहा था, रिया को नींद आई तो रिया ने बोला संजीव को कि मैं जा रही हूँ अपने रूम में सोने के लिए। संजीव बोला कि हाँ ठीक है, जल्दी सो, तभी तो सुबह उठ के फिर हम लोग घूमने जाएंगे। ये एक दूसरे को बाय बोल के रिया आती है, अपने कमरे में सो जाती है और बाकी लोग भी अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। फिर अगली सुबह सारे लोग उठते हैं 8 से 9 के बीच में और तैयार वगैरह होकर एक जगह पे इंतजार करते हैं रिया का। लोग पाते हैं कि रिया नीचे तो उतरी नहीं। फिर इन लोगों को डाउट होता है कि रिया इतने समय तक तो नहीं सोती है, उसको पता है कि इस समय से घूमने जाना है, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई ना, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना, वह रूम से क्यों नहीं नीचे आ रही। संजीव ने बोला कि ठीक है चलो चल के देखते हैं। सारे लोग रिया के कमरे में गए तो उन लोगों ने पाया कि रिया का जो गेट है अंदर से बंद है। फिर रिसेप्शन से चाबी मंगा के रूम खोला गया तो उन लोगों ने देखा कि रिया बेड के नीचे गिरी हुई है और बहुत ज्यादा घायल है, वह बेहोश पड़ी है। संजीव की तो हालत खराब। वह तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है और लेकर भागता है हॉस्पिटल जाने के बाद से उसका इलाज होता है। जब वह लड़की होश में आती है तो संजीव को देखते से ही दूरी बना लेती है। वह डरने लगती है संजीव से। लोगों को समझ में नहीं आता कि क्यों डर रही है अपने ही बॉयफ्रेंड से।
जब नॉर्मल होती है तब वह धीरे धीरे अपनी दोस्त को, जो लड़की आई थी साथ में, उसको बताती है कि संजीव आया था रात में और बहुत ही ज्यादा नशे की हालत में था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया, प्लस मुझे बहुत ही ज्यादा मारा है, पीटा है। उसने ही यह सारी चीजें किया है। मैं उससे बात नहीं करना चाहती, उसे कहो कि हॉस्पिटल से चला जाए। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि बॉयफ्रेंड होकर इतना ज्यादा कैसे कर सकता है। उसके ही ग्रुप के, उसके ही दोस्त यह नहीं समझ पा रहे थे कि रिया सच बोल रही है या संजीव सच बोल रहा है। संजीव बार बार बोल रहा था कि नहीं, मैंने नहीं मारा है, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं गया, झूठ मत बोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें प्रपोज किया है, मैं ऐसा क्यों करूंगा, तुम मेरे लिए जान से बढ़कर हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ। लेकिन लोगों ने उसके बात का विश्वास नहीं किया। इन लोगों का जो ट्रिप था बहुत ही ज्यादा बेकार हो गया। इसकी वजह से ये सारे लोग लौटने का फैसला करते हैं। दोस्तों, रिया पहुंचती है अपने घर, जहां पर उसकी दादी और उसके पापा रहते हैं। रिया की कोई माँ नहीं है। रिया दादी से मिलती है और दादी को सब कुछ बताती है कि दादी देखो ना, ऐसा ऐसा हुआ है, इवनिंग में संजीव ने मुझे प्रपोज किया और रात में बहुत ज्यादा मारा है, इतना बुरा कर दिया, मैं उससे कभी नहीं मिलना चाहती, वह इंसान अच्छा नहीं है। यहाँ पर दादी को भी गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि देख, तू ना संजीव से दूरी बना के रह, अगर तुझे जरूरत पड़े तो ऑफिस भी छोड़ दे, तू घर पे रह, तुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी, हम तुम्हारे लिए अच्छा लड़का देखेंगे, उसे भूल जाओ, उसमें कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हें स्टार्टिंग से बोलती थी कि संजीव अच्छा नहीं है, छोड़ दो, लेकिन तुम तो कभी मेरी सुनी नहीं। रिया अंदर ही अंदर पछता रही थी। उसको प्यार तो बहुत है, लेकिन वह उस रात का कांड नहीं भूल पा रही थी जिस हिसाब से संजीव ने उसके साथ बुरा किया। रिया ऑफिस जाना बंद कर दी। इधर संजीव बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि रिया को क्या हुआ है, वह क्यों गलत समझ रही है मुझे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह बार बार रिया के घर पे गया रिया को मनाने के लिए, लेकिन रिया मानी नहीं। रिया के अंदर न अजीब तरह का उलझन चल रहा था। धीरे धीरे कुछ समय बीता। रिया ने धीरे से एक्सेप्ट किया संजीव को। रिया ने संजीव को बोला कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पहले जांचूंगी, अगर तुम सही निकले तब मैं तुमसे शादी करूंगी, मुझे कुछ समय चाहिए, तुम मेरे साथ रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे शादी के लिए थोड़ा समय चाहिए। संजीव ने भी हामी भर दिया, बोला कि तुम्हें जितना समय चाहिए तुम लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरी लाइफ देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर फिर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए। दिन का समय था, सब कुछ सही रहा। देन संजीव इवनिंग में चला गया अपने घर। रिया खा के पी के आराम से सो गई। आधी रात को उसके कमरे में दोबारा संजीव जाता है और रिया को फिर से बहुत ज्यादा मारता है, पीटता है बहुत ज्यादा। यहाँ पर रिया फिर से बेहोश। अगली सुबह जब उसके घर वालों ने देखा कि लड़की बेहोश है तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने बोला कि किसी इंसान ने निर्दयी की तरह मारा है। इस तरह से लड़की को कोई पीटेगा तो लड़की बचेगी नहीं, इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। रिया के पापा भी गुस्सा गए, रिया की दादी भी गुस्सा गई और रिया ने घर वालों को बताया कि रात में जबरदस्ती संजीव घुसा था कमरे में और उसने ये सारी चीजें की हैं। घर वालों का पारा बहुत ज्यादा गर्म था। यहाँ पर रिया के पापा ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद संजीव आया। फिर पुलिस ने संजीव से पूछा तो संजीव ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोला कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, रिया के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरा हाथ नहीं है। लेकिन संजीव की बात किसी ने नहीं मानी। देन संजीव ने बोला रिया के पापा से कि आप अपना कैमरा चेक कीजिए, अगर मैं आपके घर में आया था तो कहीं ना कहीं तो दिखूंगा। कैमरा जब चेक हुआ तो संजीव दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अगर संजीव रिया के घर में आया नहीं था तो रिया को इतना मारा पीटा कौन। यहाँ पर रिया की दादी ने रिया के पापा को शांत किया, पुलिस को भेजा, संजीव को भेजा। उसके बाद रिया की दादी ने रिया से पूछा कि मेरा बच्चा, तुझे क्या क्या दिक्कत है, तू मुझे बता,
स्टार्टिंग से बता, तू कब मिली संजीव से और क्या क्या हुआ, तू कहाँ कहाँ गई उसके साथ, उसने कब तेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, कब तेरे साथ बुरा व्यवहार किया, मुझे ना संजीव के बारे में जानना है। रिया स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक सब कुछ अपनी दादी को ईमानदारी से बता दी। यहाँ पर दादी को पूरा का पूरा मैटर समझ में आ गया। उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ कि मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ। रिया की दादी उस दिन से रिया पर ध्यान देने लगी। हमेशा रिया पर ही उनकी नजर रहती थी। वह नोटिस करती थी कि रिया कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कैसे रह रही है, कैसे बातें कर रही है, क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही है, उसको जो चीजें पसंद है वो कर रही है कि नहीं कर रही है, आखिर उसके साथ क्या समस्या है। जब दादी ने इन सारी चीजों को नोटिस किया तो उन्होंने पाया कि रिया एकदम उल्टा हो गई है। जैसे पहले वह लड़की थी वैसे तो है नहीं, वह एकदम से बदल गई है। आखिर इतना बड़ा बदलाव आया तो आया कैसे? उनका जो दिमाग था वह दर्द के मारे फट रहा था। उनके दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी के ऊपर किसी भारी आत्मा का साया आ गया है। वह बूढ़ी औरत एक तांत्रिक को बुलाती है घर पे। जब तांत्रिक आया और रिया के कमरे में गया, रिया उछलकर दीवार पे चढ़ गई और दीवार पर चढ़कर हंसने लगी और बोलने लगी कि आखिर तुम आ ही गए। मुझे पता था कि बुढ़िया बुलाएगी किसी न किसी दिन। मैं बुढ़िया को बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था। मुझे बुढ़िया को मारना चाहिए सबसे पहले। वह बुढ़िया मुझे इससे मिलने नहीं देगी, मुझे मेरी प्रेमिका से नहीं मिलने देगी, हम दोनों को अलग कर देगी। मैं उस बुढ़िया को नहीं छोड़ूंगा। और दादी शांत एक जगह बैठकर सब कुछ देख रही थी। यहाँ पर तांत्रिक ने सवाल किया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ के तो नहीं लगते, तुम्हारी लैंग्वेज अलग है। फिर उस आत्मा ने बताया कि देखो, मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ, रिया भी मुझसे प्यार करती है, इसने मुझे अपनाया है, पूरे दिल से अपनाया है, इसीलिए मैं रिया को नहीं छोड़ सकता। फिर तांत्रिक ने उस आत्मा से पूछा कि यह कैसे संभव है, एक लड़की कैसे तुमसे प्यार कर सकती है, कैसे तुम्हें प्रपोज कर सकती है, कैसे तुम्हें अपना सकती है, यह तो संभव ही नहीं है। तब वह आत्मा बोल पड़ा कि हाँ, इसने किया है। यह रात में, आधी रात में घुटनों पर आके मुझे प्रपोज की है। मुझे यह लड़की बहुत अच्छी लगी, इसकी स्मेल अच्छी लगी, इसीलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक ने एक एक करके बहुत सारे सवाल पूछे उस आत्मा से। देन वह आत्मा खुलासा करता गया और उसने बताया कि मैंने नोटिस किया कि यह लड़की और संजीव नाम का लड़का एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और यह प्लानिंग कर रहे थे एक दूसरे को प्रपोज करने के लिए, लेकिन मुझे यह लड़की भाग गई, इसीलिए मैंने संजीव का रूप लिया। उसके बाद मैं इसे लेके गया सुनसान जगह पे और इसने मुझे प्रपोज किया। मैंने इससे दोबारा पूछा था कि क्या तुम मुझे अपनाओगी, इसने हामी भरी, इसीलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इसमें मेरी क्या गलती है, इसने खुद मुझे बोला आई लव यू। फिर तांत्रिक ने उस आत्मा से पूछा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुमने इस लड़की को उस होटल में क्यों मारा, इसकी क्या गलती थी? अगर तुम इससे प्यार करते थे, यह भी तुमसे प्यार करती थी, इस लड़की को तो पता नहीं था कि तुम आत्मा हो, सपोज तुमसे प्यार ही करती थी, लेकिन मारा क्यों? तब उस आत्मा ने चिल्लाते हुए बताया कि मुझे जलन हुई। इस लड़की को उस लड़के ने इवनिंग में प्रपोज किया और मैं वहीं गेट के पास खड़ा होकर देख रहा था कि यह उसे अपनाती है या रिजेक्ट करती है, लेकिन इस लड़की ने उस संजीव नाम के लड़के को अपना लिया। तो मुझे जलन हुआ, इसीलिए मैंने रात में इसको धो डाला। क्या मैंने कुछ गलत किया? आगे चलकर यह लड़की किसी और को पसंद करेगी तो मुझे जलन होगा और मैं इसे मारूंगा, मैं इसे बहुत ही बुरी तरह से मारूंगा, मैं इसे सताऊंगा, मैं इसे तड़पाऊंगा। अगर यह मुझे अपना लेती है देन सब कुछ ठीक है। यहाँ पर तांत्रिक का दिमाग ठनक गया। उसने बोला कि नहीं, यह नहीं हो सकता, तुम गलत जा रहे हो, तुमने गलत किया है। अगर तुम्हें प्यार था तो तुम अपने रूप में आके लड़की को बोलते, लड़की अपनाती, तब तो समझ में आता ना। तुमने धोखा से उसे हासिल करने की कोशिश किया है, तुम उसके बॉयफ्रेंड का रूप लेके आए हो, इसीलिए उस लड़की का कहीं भी दोष नहीं है। उसने अपना बॉयफ्रेंड समझकर ही तुम्हें प्रपोज किया या फिर
हाँ बोला, क्योंकि वह संजीव से प्यार करती है, तुमसे नहीं। तो गलत तो तुम हुए, तुमने गलत किया है, इसीलिए तुम्हें सजा मिलेगी। इसी बात पर तांत्रिक ने छड़ी निकाला और आत्मा को 2-3 छड़ी मारा। उसके बाद से जबरन पकड़ा और अपने साथ लेकर गया। उसके बाद से रिया जब होश में आई और उसको पता चला कि उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, देन उसको बहुत ज्यादा पछताव आया और वह भागती हुई गई संजीव के पास और जाके माफी मांगी और उसको सारी की सारी चीजें बताई। तब जाकर संजीव को समझ में आया कि उसके साथ यानी रिया के साथ क्या प्रॉब्लम था। तब संजीव ने भी रिया को एक्सेप्ट किया और बोला कि हम लोग को जल्दी से शादी कर लेना चाहिए, इसके पहले कि कोई और बवाल हो। इन दोनों ने कुछ महीनों बाद शादी किया और उसके बाद ये दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन रिया के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी। वह आत्मा इतना ज्यादा टॉर्चर किया था कि रिया बहुत ज्यादा डरती थी, रात में डरती थी, कभी ना हरकतें अजीब करती थी, मानो जैसे कि वह पागल हो गई हो कुछ समय के लिए, फिर कुछ समय के लिए वो ठीक हो जाती थी। उसके दिमाग पर यह बहुत ही ज्यादा गहरा असर छोड़ दिया था। फिर भी संजीव था उसके साथ उसको संभालने के लिए। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।